अब मैं आपको ईश्वर के द्वारा बताए गए अगले संदेशों को पढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ उसमें कोशिश करूँगा प्रकाश डालने की। तो संदेश है कि गरीब, वृद्ध और ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें। कुछ लोग अक्षमता, व्यापार में विफलता, विपत्ति या परिवार में किसी का सहारा न होने के कारण अपना भरण पोषण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मदद की जा सकती है। जब तक कोई असहाय नहीं रहेगा तब तक समाज का विकास और खुशहाली नहीं होगी। ईश्वर ने सभी को मानव बनाया है, इसलिए मानवता का परिचय दें। किए गए वादे पूरे करने चाहिए और किसी भी व्यक्ति से झूठा वादा ना करें। समुदाय, समाज और देश अपनी सभी गतिविधियों को संविदात्मक दायित्वों के आधार पर चला रहे हैं। दैनिक जीवन में वादे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झूठे वादे को जहाँ धोखाधड़ी, वहीं दूसरी ओर रिश्तों, व्यापार और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देते हैं। जो वादे पूरे करता है उनके परिवार को शांति और समृद्धि मिलती है, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यदि आप वादे पूरे करते हैं तो मातृभूमि का सम्मान और आदर होगा। एक और संदेश के साथ पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर और सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखें और सुंदर रखें। बेकार सामग्री को कहीं भी ना फैलाएं, उन्हें निर्दिष्ट स्थानों पर रखें। घर में कचरा या कूड़ा कचरा कहीं न फैलाएं, घर में इसे उपयुक्त स्थानों पर रखें। कूड़ेदान भी रखना चाहिए। हर दिन इसे समाज में निर्दिष्ट स्थानों पर डालें जहां इसका निपटान किया जाना। घर के आसपास के स्थानों को साफ सुथरा रखें। घर और आसपास के स्थान को फूल लगाकर या हरियाली बनाकर सजाएं। सुंदर स्थान आपको अच्छा वाइब देंगे और पूरा समाज खुश और सुखद महसूस करेगा। प्रत्येक परिवार को इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। आप सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करने से खुद को न रोकें, यह आपको दुनिया में अत्यधिक सभ्य बनाएगा। इसी के साथ एक और संदेश पढ़ देता हूँ। कभी भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना करें और अन्याय ना करने दें और ना ही अन्याय के आगे झुकें। हमेशा सामूहिक शक्ति जुटाकर न्याय के लिए लड़ें। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति के बिना और उसकी कीमत चुकाए बिना उसका धन या संपत्ति न लें या ना ही प्राप्त करें। शारीरिक या मानसिक श्रम व्यक्ति की संपत्ति है। किसी भी व्यक्ति को धोखा देना, ठगना और गलत जानकारी देना अक्षम्य पाप है और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में कभी नहीं पनपेगा। उसे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। अपने चरित्र या प्रतिष्ठा को नष्ट करके धन न कमाएं, ये आपको और आपके परिवार को नष्ट कर देगा। धोखेबाजों के ऐसे कार्यों को सहन न करें और उन्हें न्याय के सामने लाएं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ समाज द्वारा सामूहिक लड़ाई से लोगों में शांति और प्रेम आएगा। एक संदेश आज मैं और पढ़ देता हूँ। गरीब, वृद्ध और जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें, ये बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, दूसरों की संपत्ति पर अतिक्रमण ना करें, ना ही किसी को नुकसान, क्षति या चोट पहुंचाए। संपत्ति का स्वामित्व संबंधित व्यक्ति के कठिन परिश्रम का परिणाम है, जिसकी सुरक्षा और आनंद केवल मालिक पर निर्भर करता है। मालिक की सहमति के बिना कभी भी किसी व्यक्ति की संपत्ति पर अतिक्रमण ना करें और ना ही उसे छीनें। मालिक को अपनी संपत्ति को अतिक्रमण, नुकसान और चोट से बल प्रयोग से बचाने का पूरा अधिकार है। संपत्ति समृद्ध जीवन की गारंटी सुनिश्चित करती है। इस संदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें, इससे मातृभूमि में शांति, खुशी और समृद्धि आएगी। तो इन संदेशों को आप इन पर विचार कीजिए, गहन विचार कीजिए, सोचिए और समझिए और अपने जीवन में उतारिए। अगर आपने इन संदेशों का अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होगी। कोई बाधा नहीं होने वाली, कोई संकट नहीं आने वाला, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, सब आपके मित्र होंगे, परस्पर प्रेम होगा और समाज सभ्य बनेगा। समाज की, घर की, देश की उन्नति होगी। इसी के साथ मैं संदेश समाप्त करता हूँ। थैंक यू।